गुड इवनिंग। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं से जुड़े हुए सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से वही जानकारियां शेयर की जाती हैं जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए गवर्नमेंट जॉब्स, एग्ज़ाम्स, रिजल्ट्स के बारे में होती हैं। अगर आपने मेरा 21 मई का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि 25 मई को एक बैठक रखी गई है आयोग में और उस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जैसा कि पीईटी के बारे में काफ़ी दिनों से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि पीईटी होगी या नहीं होगी, परीक्षाएं कैसे कराई जाएंगी, तो फाइनली आयोग ने डिसीजन ले लिया है और पीईटी होगी। और डिसीजन लेते ही आज ही आयोग ने पीईटी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो चलिए जान लेते हैं कि एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, फ़ीस क्या है, सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। इन सब चीज़ों को अच्छे से आप समझ लीजिए और अच्छे से समझने के बाद इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद फ़ीस जमा कर दीजिए। जब आप फ़ीस आपकी जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी अकाउंट में यूपी ट्रिपल एससी के, तो आप उस आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लीजिए और प्रिंट आउट लेने के बाद आप चेक कर लीजिए कि आपने जो जानकारियां भरी हैं वो बिल्कुल सही हैं। और अगर कोई उसमें आपको संशोधन करना हो तो उसके लिए 28 जून की डेट रखी गई है, लास्ट डेट। आप 28 जून तक उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, उसके बाद फिर कोई संशोधन नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें ओटीआर की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं और महत्वपूर्ण बातें और जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। वैसे तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखेंगे ही, लेकिन जो खास बातें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ और ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है पीईटी का नोटिफिकेशन। महत्वपूर्ण डेट्स आप समझ लीजिए। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25 मई 2021, आज से ही रजिस्ट्रेशन इसका शुरू हो गया है। ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की डेट वो भी 25 मई, आज से ही शुरू हो गया है। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट 21 जून। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 28 जून। इसका मतलब आप 25 मई से लेकर के 21 जून के बीच में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कहीं कोई कमी है तो उसे आप 28 जून तक करेक्शन भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ एक बात समझ लें, आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा कि क्या वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर इसके लिए ज़रूरी है। तो आवेदन जो है आप आयोग की वेबसाइट पर करेंगे, uptripplesc.gov.in पर। कोई ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा, सारे आवेदन ऑनलाइन होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार केवल 21 के लिए एक बारगी पंजीकरण की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने ओटीआर कराया हो या ना कराया हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। शैक्षिक अर्हता पीईटी के लिए हाई स्कूल समकक्ष या उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास कर लिया है या आप इससे हायर डिग्री रखते हैं, इंटरमीडिएट की, ग्रेजुएशन की, आप पीईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पीईटी के स्कोर के आधार पर, पीईटी में जिसने अप्लाई किया है उसको ही पीईटी के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु मेन परीक्षा, स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, ये सब कराए जाएंगे। अगर आपने पीईटी क्वालिफाई नहीं किया है तो आप मेन एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। पीईटी मस्ट है। पहले आप पीईटी को क्वालिफाई करेंगे, उसके मार्क्स के आधार पर मेन एग्ज़ाम या स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट का आयोजन कराया जाएगा। एज लिमिट अधिकतम आयु सीमा उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती होने के लिए 40 वर्ष होगी।
ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष पूरा कर लिया हो, ये 1 जुलाई 2021 कट ऑफ डेट दे दिया है। 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष पूरा हो, 40 वर्ष से कम अधिक ना हो, यानी 18 से 40 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके बाद जो आरक्षित वर्ग हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। जैसे SC/ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, है ना, प्लेयर्स के लिए 5 इयर्स, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष, ये सब अलग अलग कैटेगरीज के लिए एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब आप आवेदन पत्र कैसे भरेंगे, ये 5 भाग में विभाजित किया गया है। पहले नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर ये अपलोड करना होगा। इसके बाद फॉर्म में जो बाकी विवरण है वो भरना होगा। इसके बाद फीस का भुगतान और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन होगा और उसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। ध्यान दीजिए कि जब आपकी फ़ीस UPSSC को ट्रांसफ़र हो जाएगी तभी आप प्रिंट आउट ले पाएंगे, उसके पहले आप प्रिंट आउट नहीं ले पाएंगे। और ये सारे प्रोसेस आप एक ही बार में पूरे कर सकते हैं। केवल प्रिंट आउट के लिए वेट करना होगा जब तक कि आपकी फ़ीस UPSSC के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगी, तब तक प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आप समझ लीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 160, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 25 रुपया, टोटल 185 रुपया। OBC का 160 और 25 185, SC कैटेगरी का 70 रुपया और 25 95, ST के लिए भी 95 और विकलांगजन का शुल्क 0 है, केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो 25 रुपये लगेगा। ये है फीस स्ट्रक्चर। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनको कैटेगरी 1 से 4 तक जो मूल श्रेणी है, जैसे OBC, SC या अनरिजर्व, जिस कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर्स के डिपेंडेंट, भूतपूर्व सैनिक और फीमेल, ये जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी के अनुसार उनको फीस जमा करनी होगी। आपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया, प्रिंट आउट भी ले लिया, आपने चेक किया, पता ये लगा कि उसमें कोई कमी है, तो ध्यान दीजिएगा कि आप केवल एक बार ही अपना फॉर्म संशोधित कर सकते हैं और दूसरी 28 जून तक ही आप संशोधन कर पाएंगे। इसके बाद आप कोई भी करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। इसलिए अप्लाई करिए, प्रिंट आउट लीजिए, उसको चेक करिए, कोई कमी हो तो उसे करेक्ट करा दीजिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप समझ लीजिए। वैसे तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं आपको खास बताता हूँ। हाई स्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही मान्य होगी। आपके हाई स्कूल के जो सर्टिफिकेट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ मान्य होगी। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ के लिए मान्य नहीं होगा। और दूसरी बात, आयु और शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री, ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको ज़रूरत पड़ने पर देनी होगी। अब आप PET का पाठ्यक्रम सिलेबस समझ लीजिए। भारतीय इतिहास से 5 अंक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 मार्क्स, भूगोल 5 मार्क्स, इकोनॉमी 5 मार्क्स,
संविधान और लोक प्रशासन 5 मार्क्स, साइंस 5 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 5 मार्क्स, सामान्य हिंदी 5, रीजनिंग के 5 मार्क्स, इंग्लिश सामान्य अंग्रेजी 5 मार्क्स, करंट अफेयर्स 10 नंबर, जीएस के 10 नंबर और अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण ये 10 नंबर और ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण ये 10 नंबर का, टेबल का विश्लेषण और टेबल तालिकाएं ये 10 नंबर। तो इस तरह से 100 नंबर का आपका पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी।